क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। माता कुंती। महाभारत के चरित्रों में कुछ ऐसे भी आदर्श हैं जिनके त्याग, स्नेह, करुणा और ममता की महान भावना ने भारतवासियों को जीने की एक नई राह बताई है। ये पात्र आकाश के उज्ज्वल और अमर नक्षत्रों के समान हैं, जो भले ही आज दैहिक रूप में हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन मानव जाति को उनके द्वारा दर्शाया गया जीवन पथ हमेशा ही सत्कर्म और परोपकार करने की प्रेरणा देता रहेगा। माता कुंती देवी महाभारत की एक ऐसी ही आदर्श महिला पात्र थीं। वे पांडवों की माता और श्री कृष्ण जी की बुआ थीं। श्री कृष्ण के जन्मदाता पिता वसुदेव जी की वे सगी बहन थीं। राजा कुंती भोज ने उन्हें गोद लिया था, इसी कारण उनका नाम कुंती पड़ा था। राजा कुंती भोज द्वारा गोद लिए जाने से पहले उन्हें पृथा के नाम से पुकारा जाता था। जब राजा कुंती भोज ने इन्हें अपनी पुत्री मान लिया तथा वहां इनका लालन पालन होने लगा तो उन्हें कुंती कहा जाने लगा। बचपन से ही कुंती बड़ी सुशील, सदाचारिणी, संयमशील और भगवान के प्रति भक्तिभाव वाली थीं। अतिथियों की सेवा करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। विवाह होने से पहले जब वे अपने धर्मपिता कुंती भोज के राजमहल में रहती थीं, तो महल में पधारने वाले एवं शरण लेने वाले अतिथियों का वे खुले हृदय से आदर सत्कार करती थीं। राजपुत्री कुंती का यह स्वभाव था कि ब्राह्मणों के प्रति उनकी बड़ी ही श्रद्धा आस्था थी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक दिन राजा कुंती भोज के महल में एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण पधारे। वे राजमहल में आकर राजा के अतिथि बने। राजा कुंती भोज ने उनके सेवा सत्कार की जिम्मेदारी अपनी पुत्री कुंती को सौंप दी। उस समय पृथा अर्थात कुंती छोटी आयु की बालिका थीं। आलस्य और अभिमान को त्याग कर वे पूरे तन मन से ब्राह्मण देव की सेवा करने में लग गईं। अपने शुद्ध मन से उस ब्राह्मण की खूब सेवा करके कुंती ने ब्राह्मण के मन को प्रसन्न कर दिया। लेकिन उस ब्राह्मण अतिथि का स्वभाव बड़ा ही विचित्र अर्थात अटपटा था। कभी वह भोजन के ठीक समय पर आते नहीं थे और कभी अनियत समय पर आकर भोजन मांगने लग जाते। कभी कभी ब्राह्मण भोजन के समय खाने की ऐसी विचित्र या दुर्लभ चीज मांग लेते जिसका राजमहल तो क्या पूरी राजधानी में ही मिलना कठिन हो जाता था। लेकिन कुंती ने अपने आचरण और मधुर व्यवहार से ब्राह्मण को कभी भी अप्रसन्न नहीं होने दिया। वो ब्राह्मण की सेवा के सारे कार्य पहले से ही तैयार करके रखती थी और ब्राह्मण को निंदा का या क्रोध का कोई भी अवसर नहीं देती थी। ब्राह्मणों की सेवा करने का जो स्वभाव कुंती ने बचपन में अपनाया था, वो आगे चलकर उनके जीवन के लिए वरदान साबित हुआ। उनके इस भले आचरण ने उनके भीतर संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार और सेवा के महान जीवन मूल्यों का बीजारोपण किया। वो ब्राह्मण कुंती भोज के राजमहल में पूरे 1 वर्ष तक अतिथि बनकर रहे और बालिका कुंती ने बड़ी तत्परता, लगन और निष्काम भावना से पूरे 1 वर्ष तक ब्राह्मण की सेवा की। कुंती की सेवा भावना से ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कुंती से कहा, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तू मुझसे कोई वर मांग ले। कुंती ने उस ब्राह्मण की सेवा निस्वार्थ भावना से की थी। ब्राह्मण से कुछ भी पाने की इच्छा उन्होंने नहीं की थी। पांडवों की भावी माता और श्री कृष्ण जी की बुआ कुंती ने ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, आप और पिताश्री मुझ पर प्रसन्न हैं। इससे मेरे सारे कार्य सफल हो गए हैं। आपके आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ भी पाने या लेने की इच्छा मेरे मन में नहीं है। आप बस इसी तरह मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।
किसी और वर की मुझे आवश्यकता नहीं है। उस समय कुंती एक छोटी सी बालिका थी, लेकिन उनके अंदर विलक्षण प्रकार का सेवा भाव था और साथ ही मन के अंदर निष्कामता भी थी। अपने सेवा श्रम से कुछ भी पाने या लाभ लेने की इच्छा उनके भीतर नहीं थी। जब कुंती ने अतिथि ब्राह्मण से कोई वरदान नहीं मांगा तो ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम देवताओं के आह्वान का मंत्र ग्रहण करो। इस मंत्र के प्रयोग से तुम जिस किसी देवता को चाहो अपने पास कभी भी बुला सकोगी। ब्राह्मण ने अथर्ववेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश कुंती को दिया और उनसे कहा, इन मंत्रों के बल से तू जिस किसी देवता का आह्वान करेगी वो तेरे अधीन हो जाएगा। इसके बाद वह ब्राह्मण कुंती को अपना आशीर्वाद देकर राजमहल से रवाना हो गए। वे ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि उग्रतपा महर्षि दुर्वासा थे। उनके दिए हुए मंत्रों के प्रभाव से कुंती माता ने आगे चलकर धर्म आदि देवताओं को युधिष्ठिर जैसे पुत्रों के रूप में प्राप्त किया। जब राजकुमारी कुंती विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता महाराज कुंती भोज ने उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ कर दिया। महाराज पांडु बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। कहा जाता है कि एक दिन जब महाराज पांडु जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर मृग को देखा। वो मृग और कोई नहीं बल्कि किंदम मुनि थे, जो मृग का वेश धारण करके अपनी इच्छा से जंगल में विचरण कर रहे थे। महाराज पांडु ने उन्हें साधारण मृग समझकर उनके ऊपर अपना तीर चला दिया। वो तीर लग जाने से किंदम मुनि की तत्काल मृत्यु हो गई। देह त्यागते समय किंदम मुनि अपने असली स्वरूप में आ गए। जब महाराज पांडु ने देखा कि उनके धनुष से छोड़ा गया बाण एक साधक मुनि को लगा है, जिसके कारण वे लहूलुहान होकर अपनी देह त्याग रहे हैं, तो पांडु महाराज मन में अपार दुख, करुणा, शोक और ग्लानि से भर उठे। उन्होंने राजपाट आदि सब कुछ त्याग कर उसी वन में रहने का निश्चय कर लिया। जब महल में आकर अपने मन में निश्चय की बात उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कुंती को बताई तो कुंती भी महल के सभी सुख छोड़कर पति के साथ वन में रहने के लिए तैयार हो गईं। तब से लेकर जीवन पर्यंत महारानी कुंती ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और संयम पूर्वक रहीं। पति की मृत्यु के पश्चात कुंती देवी का जीवन कष्ट में बीतने लगा, लेकिन वे बड़ी ही ज्ञानवती, धैर्यवती और विचारशील थीं। जीवन के कष्ट, संकट और कठिनाइयों की उन्होंने कभी चिंता नहीं की और जीवन की अंतिम सांस तक धर्म के पथ पर डटी रहीं। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने माता कुंती को कई बार अपमानित और प्रताड़ित किया, लेकिन सहनशील रहकर वे चुपचाप उसके सभी अत्याचारों को सहती रहीं। माता कुंती स्वभाव से बहुत कोमल और दयालु थीं। अपने कष्टों की वे तनिक भी चिंता नहीं करती थीं, लेकिन दूसरों का कष्ट या पराई पीर वे नहीं देख पाती थीं। दुर्योधन की कठोरता के कारण वन में माता कुंती ने अपने पांडव पुत्रों के साथ 12 वर्ष तक अनेक प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन धर्म और सच्चाई का मार्ग इन्होंने नहीं छोड़ा और माता कुंती के बताए हुए सद्मार्ग पर उनके पांडव पुत्र भी चलते रहे। दुर्योधन ने इनको इनके पुत्रों सहित मार डालने के लिए लाक्षा भवन का निर्माण कराया था। दुर्योधन पांडवों को उनकी माता सहित लाख के बने उस भवन में जलाकर मार डालना चाहता था और एक रात अपने लोग भेजकर दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग भी लगवा दी थी, लेकिन महात्मा विदुर जी की समझ और सूझबूझ के कारण पांडवों का जीवन बच गया और उनके साथ उनकी माता कुंती एक सुरंग के रास्ते होकर लाक्षागृह से बाहर आ गईं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लाक्षागृह से निकलकर माता कुंती अपने पुत्रों के साथ एक चक्रा नगरी में रहने लगी। एक चक्रा नगरी के लोगों के ऊपर उन दिनों बड़ा संकट छाया हुआ था। नगरी के पास ही बकासुर नामक एक राक्षस रहा करता था। वो राक्षस जब नगर में आकर लोगों का भक्षण करने लगा
तो नगरवासियों ने उसकी भूख मिटाने के लिए ये व्यवस्था बनाई कि नित्य प्रतिदिन उस राक्षस के पास 1 गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे पहुंचा दिए जाएं, जिससे कई लोगों को राक्षस के हाथों अपने प्राण न गंवाने पड़े। जो व्यक्ति अन्न से भरी गाड़ी और भैंसे लेकर उस राक्षस के पास जाता था, राक्षस उस व्यक्ति को भी खा जाता था। लेकिन विवशतावश किसी न किसी नागरिक को उसके लिए 2 भैंसे और अन्न से भरी गाड़ी लेकर जाना ही पड़ता था। एक चक्रा नगरी के लोग हर दिन बारी बारी से ये कार्य कर रहे थे। जिस घर में माता कुंती अपने पुत्रों के साथ उस नगर में रहती थीं, वो एक ब्राह्मण का घर था। ये लोग उस घर में भिक्षुक के रूप में रहते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। एक दिन उनके गृह स्वामी ब्राह्मण के घर से भी राक्षस के लिए व्यक्ति भेजने की बारी आई। ब्राह्मण के परिवार के सब लोग यह सोचकर रोने लगे कि हमारे घर से जो भी उस राक्षस के पास भोजन की सामग्री लेकर जाएगा, वह दुष्ट राक्षस सामग्री का भक्षण करने के साथ उसे भी मार कर खा जाएगा। जब माता कुंती ने यह बात सुनी तो वे सोचने लगीं कि हम लोगों के रहते ब्राह्मण परिवार को यदि कष्ट भोगना पड़े तो यह हमारे लिए लज्जाजनक बात होगी। ये ब्राह्मण देवता हमारे आश्रयदाता हैं और अपने आश्रयदाता की इस ब्राह्मण की रक्षा करना हम क्षत्रियों का धर्म है। उन्होंने हमको अपने यहाँ शरण देकर हमारे ऊपर उपकार किया है, इसलिए हमको भी इनका प्रत्युपकार किसी न किसी रूप में करना चाहिए। जो व्यक्ति समय आने पर उपकारी के लिए प्रत्युपकार नहीं करता, वह धर्म के पथ से डिग जाता है। हम लोग इनके घर में रह रहे हैं, इसलिए इनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य है। ऐसा विचार करके माता कुंती अपने आश्रयदाता ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास गईं। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्री के साथ बैठे रो रहे थे। उनके पुत्र पुत्री छोटे बालक थे। स्त्री रोती हुई अपने पति से कह रही थी, मैं आपको उस नरभक्षी राक्षस के पास नहीं जाने दूंगी, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगी। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य यही है कि वह अपने पति के ऊपर कोई आंच न आने दे। हम भारतीय नारियों का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि हम अपने पति से पहले परलोकवासिनी हो जाएं। आप उस दुष्ट राक्षस के पास जाएंगे तो वह आपकी हत्या कर डालेगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगी तो हो सकता है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह मुझे न मारे। मुझे सामान लेकर उसके पास जाने दीजिए। स्त्री की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, तुम कुलवंती और शीलवती हो, इन भोले बच्चों की माँ हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो इन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? इस समय इन बच्चों को माँ के प्रेम की बहुत आवश्यकता है। मैं राक्षस से अपना जीवन बचाने के लिए तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। यह सब माता कुंती ने सुना। ब्राह्मण की कन्या अपने माता पिता की बातें सुनकर रोती सिसकती हुई कह रही थी, माँ, पिताश्री, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? धर्म के अनुसार आप दोनों एक न एक दिन मुझे छोड़ ही देंगे। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो विवाह के नाम पर मुझे इस घर से निकाल देंगे। इसलिए आप दोनों मुझे आज ही छोड़कर अपने जीवन की रक्षा क्यों नहीं कर लेते? इस घर से मुझे जाना तो है एक न एक दिन, तो फिर आपका जीवन बचाने के लिए मैं आज ही क्यों न चली जाऊं? लोग संतान इसीलिए तो चाहते हैं ना कि उन्हें दुख और मुसीबत से बचाए, उनके जीवन की रक्षा करे। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपनी किशोरी बिटिया की यह बात सुनी तो दोनों और जोर से रोने लगे। साथ में उनकी बेटी भी रोने लगी। तीनों को रोता देखकर नन्हा सा किशोर ब्राह्मण बालक बोल उठा, माँ, पिताजी, मेरी बहन, तुम मत रो, मैं उस राक्षस को मार डालूंगा। बालक की यह बातें सुनकर उसके माँ बाप और बहन तीनों हंस पड़े। कुंती ने यह सब देखा और सुना तो वह ब्राह्मण से कहने लगी, आपके तो एक पुत्री और एक कन्या है, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे 5 पुत्र हैं। आप घबराएं नहीं, मैं उनमें से एक को राक्षस के लिए भोजन पहुंचाने भेज दूंगी। आप में से किसी को अपनी जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। माता कुंती की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोला, देवी, आप हमारे घर में अतिथि हैं। मैं अपने अतिथि की हत्या किसी भी हाल में नहीं करा सकता। कुंती देवी बोली, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अपने जिस पुत्र को उस दुष्ट राक्षस के पास भेजूंगी वो बड़ा ही बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। राक्षस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माता कुंती द्वारा आग्रह किए जाने पर ब्राह्मण मान गया।
तब मां कुंती ने अपने पुत्र भीमसेन को राक्षस के पास भोजन की अन्न आदि सामग्री लेकर भेजा। कुंती ऐसी महान मां थी जो दूसरे के बच्चों की रक्षा के लिए अपने हृदय के टुकड़े का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गई थी। भीम ने राक्षस के पास पहुंचकर उसके जीवन का अंत कर डाला और एक चक्रानगर के लोगों को राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। कहा जाता है कि कर्ण माता कुंती के ही पुत्र थे। जब कुंती अपने पिता कुंती भोज के महल में रहती थीं, तो उन्हें महर्षि दुर्वासा से देवताओं के आह्वान के सिद्ध मंत्र प्राप्त हुए थे। एक दिन उन्होंने सिद्ध मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया। वे जानना चाहती थीं कि महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए उस मंत्र में शक्ति है या नहीं। वो मंत्र सच्चा था और सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ कुंती के सम्मुख प्रकट हुए। सूर्य देवता के तेज के बल के प्रभाव से कुंवारी कुंती को गर्भ धारण हो गया और एक दिन उन्होंने अपने महल में कर्ण नामक बालक को जन्म दिया। चूंकि उस बालक के जन्म के समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था, अतः राज परिवार की मर्यादा और लोकलाज के डर से कुंती ने उस बच्चे का पालन करने के स्थान पर उसे त्याग देना ही उचित समझा। बच्चे को एक पेटी में बंद करके रात के समय वे उसे नदी में बहा आईं। वह बच्चा एक सूत व्यक्ति को मिला और वो उसे अपने घर ले आया। उस दिन से सूत दंपत्ति उस बच्चे को अपना मानकर अपने घर में उसका पालन पोषण करने लगे। आगे चलकर यही बालक महावीर कर्ण और महादानी कर्ण के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में अर्जुन की टक्कर का यदि कोई वीर योद्धा था तो वह कर्ण ही था, लेकिन समाज की मर्यादा और लोकलाज के डर से माता कुंती सबके सामने कर्ण को अपना पुत्र कहकर स्वीकार नहीं कर पाई। कुंती देवी को सत्य से अटूट प्रेम था। वे विनोद या हंसी ठिठोली में भी कभी असत्य नहीं बोलती थीं। यदि भूल से भी कोई बात माता कुंती के मुंह से निकल जाती थी तो वे उसका पूरी निष्ठा के साथ जी जान से पालन किया करती थीं। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को स्वयंवर से जीत कर लाए तो उन्होंने माता के पास जाकर कहा, मां, देखो आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं। उस समय माता कुंती घर के किसी कार्य में व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने भिक्षा की वस्तु की ओर देखे बिना ही अपने स्वभाव के अनुसार कह दिया, बेटा, तुम पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग करो। माता कुंती ने द्रौपदी की ओर देखे बिना ही ऐसा कह दिया था, लेकिन जब उनका ध्यान द्रौपदी की ओर गया तो उस कन्या को देखकर वे धर्म संकट में पड़ गईं। माता कुंती सोचने लगी कि यदि मैं अपना कथन वापस लेती हूं तो मेरे ऊपर असत्य का दोष लगेगा। अगर मैं अपने पुत्रों को अपने कथन के अनुसार चलने के लिए कहूंगी तो सनातन धर्म की मर्यादा का लोप हो जाएगा। अंततः कुंती मां ने सत्य की रक्षा करना ही अपना धर्म समझा और उनके पांचों पुत्रों का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया। न चाहते हुए भी वे इस मामले में कुछ नहीं कर पाईं और किंग कर्तव्य विमूढ़ सी रहीं। अंत में उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से परामर्श लेना उचित समझा। युधिष्ठिर ने अपनी मां को सत्य का पालन करने का ही परामर्श दिया। वे कहने लगे, मां, तुमने भिक्षा को बांट लेने की जो बात कही थी वह तुम्हारा असत्य वचन नहीं था। तुमने जो कहा उसका दृढ़ता से पालन करना ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हारे वचन की रक्षा है। अतः सत्य की रक्षा करके तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। महाभारत युद्ध के समय माता कुंती हस्तिनापुर में ही थीं। जब युद्ध समाप्त हुआ और हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो मां कुंती को राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय उनके जेठ धृतराष्ट्र और जेठानी गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण पुत्र वियोग से दुखी थे। ऐसे में कुंती माता ने अपने जेठ जेठानी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। वे अभिमान और द्वेष भाव को छोड़कर उनकी सेवा में अपना जीवन बिताने लगी। सेवा और त्याग ही तो माता कुंती के जीवन का मूल मंत्र था। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए माता कुंती ने अपने जेठ और जेठानी की सेवा करने का व्रत अपने मन में धारण कर लिया था। जब धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर महाराज की अनुमति लेकर वन में जाने लगे तो माता कुंती भी उनकी सेवा के लिए
उनके साथ जाने को तैयार हो गईं। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी मां को बहुत समझाया और कहा कि बड़ी मुश्किल से इतने संघर्ष और युद्ध करने के बाद, जंगल में इतने साल कष्ट, अभाव और संघर्ष झेलने के बाद तो हमको हस्तिनापुर का राज्य मिला है। आपसे हम इतने साल दूर रहकर वन में जीवन गुजारते रहे। अब हमारा खोया हुआ राज्य हमको वापस मिला, तो आप हम सब भाइयों को छोड़कर जंगल में मत जाइए। लेकिन माता कुंती अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। जीवन भर दुख और क्लेश भोगने के बाद अब माता कुंती के जीवन में सुख के दिन आए थे, किंतु उन्होंने शोकाकुल दुखियारे जेठ जेठानी की सेवा को अपना धर्म मानकर महलों की सुख सुविधाओं और भोग वैभवों का स्वेच्छा से त्याग कर दिया। वन में रहकर तपस्या और सेवा में जीवन अपनाने का विचार अपने मन में ठान लिया। जिन जेठ जेठानी और उनके पुत्रों से माता कुंती को सदा कष्ट, दुख और अपमान ही मिला, अत्याचार और प्रताड़ना के सिवा कुछ और नहीं मिला, उन जेठ जेठानी की सेवा के लिए कुंती देवी ने वन में जाना और जंगल के कष्ट अभाव सहना सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इतना बड़ा त्याग भला संसार में और कौन कर सकता है। जब माता कुंती नहीं मानी और अपने जेठ जेठानी धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ वन की ओर जाने लगी, तो उनके पुत्र भीमसेन उनको रोते हुए समझाने लगे, मां, यदि तुम्हें अंत में वन को जाना ही था, तो तुमने हमें क्षत्रिय धर्म का पालन करने का संदेश श्री कृष्ण के द्वारा क्यों भिजवाया? क्यों हमसे युद्ध करवाकर इतने सारे लोगों का नरसंहार करवाया? हम तो इतने साल से वन में ही रह रहे थे। आप भी इसी तरह यह राजमहल त्याग कर हमारे पास वन में आ जाती। हम सब माँ बेटे वन में सुख और आनंद से रहते। बिना बात महाभारत का युद्ध न होता और आपके जेठ जेठानी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का अथाह दुख शोक न सहना पड़ता। हम तो बचपन में अपने वनवासी पिता और आपके साथ वन में ही रह रहे थे। आप हमको वन से इस नगर में क्यों लाए? अपने पुत्र भीमसेन की बात सुनकर माता कुंती कहने लगी, पुत्र, यह सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम सब भाई कायरों की तरह हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप न बैठे रहो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम क्षत्रियोचित पुरुषार्थ को त्याग कर अपमान से भरा जीवन बिताओ। मैं चाहती थी कि तुम अपने बल से न्यायोचित अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष और पुरुषार्थ करो। यही कारण था कि मैंने तुम सब पुत्रों को युद्ध के लिए उकसाया था। अपने सुख की कामना के लिए मैंने ऐसा नहीं किया था। मेरे मन में राज्य सुख, महलों के सुख भोगने की इच्छा न तो पहले थी और न अब है। अब मैं अपने जेठ जेठानी की सेवा करती हुई वन में ही शेष जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। मैं अपने तप के द्वारा पति लोक जाना चाहती हूं। पुत्र भीम, तुम लोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धैर्यपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने परिवार वालों को सुख दो। भीम सहित अपने सभी पुत्रों को इस प्रकार स्नेहपूर्वक समझाकर माता कुंती देवी अपने जेठ जेठानी के साथ वन में चली गईं। वन में रहकर माता कुंती ने अपने नेत्रहीन जेठ धृतराष्ट्र तथा जेठानी गांधारी की हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा और सहायता की। एक दिन सारे जंगल में दावाग्नि चारों ओर भीषण अग्नि के रूप में फैल गई। उस अग्नि में माता कुंती के जेठ जेठानी जलकर भस्म हो गए। इसके बाद माता कुंती ने भी योगिनियों की भांति दावाग्नि में जलकर अपनी देह का त्याग कर दिया और पतिलोक चली गईं। माता कुंती जैसी पतिव्रता, सहनशील, त्यागी और सेवाधारी तपस्विनी महिलाओं के आदर्श महान उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम पाए जाते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान अजेय कर्ण को हराना जब पांडवों के लिए कठिन हो गया, तो पांडवों को पता चला कि जब तक अभेद्य कवच कुंडल कर्ण के शरीर के साथ हैं, तब तक कर्ण का वध नहीं किया जा सकता। कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के सिवाय तुम्हारे किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा। किसी भी हाल में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण महादानी था। उसके पास जब भी कोई याचक कुछ मांगने आता था, तो वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। एक दिन इंद्र ब्राह्मण के वेश में कर्ण के सामने आए
और कर्ण से उसके कवच कुंडल मांग लिए। अपना दान धर्म निभाने के लिए कर्ण ने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल जाते ही अर्जुन के लिए कर्ण का वध करना आसान हो गया और महाभारत युद्ध के 17वें दिन अवसर देखकर अर्जुन ने अंजलिकास्त्र को कर्ण की छाती में मारकर उसका वध कर दिया। चूंकि कर्ण माता कुंती का पुत्र था, इसलिए कर्ण की मृत्यु का माता कुंती को गहरा दुख और शोक हुआ। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युद्ध में मारे गए वीरों के अंतिम संस्कार किए जा रहे थे, तो माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कार संपन्न करें। तब पांडवों ने यह कहकर अपनी मां की बात का विरोध किया कि कर्ण सूत पुत्र है। अंततः लाचार होकर माता कुंती ने अपने पुत्रों के सामने इस बात का रहस्य खोला कि कर्ण मेरी ही कोख से जन्मा मेरा ही पुत्र है और तुम्हारा भाई है। माता कुंती की इस बात से युधिष्ठिर अपनी मां से रुष्ट हो गए और उन्होंने सारी नारी जाति को श्राप दिया कि आज के बाद स्त्रियां किसी भी भेद को अपने हृदय में छिपा नहीं पाएंगी। महाविभूति मातृशक्ति माता कुंती को शत शत नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।